नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। वक्फ कानून को लेकर तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके खिलाफ एक और जहां विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, तो दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 अप्रैल को हैदराबाद में बड़ी विरोध सभा करेगा, जिसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। इन्होंने सभी दलों से इस विरोध में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए ज्ञानवापी और संभल की जमा मस्जिद पर बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई तेज। वक्फ कानून की आड़ में कौन सी साजिश? ज्ञानवापी, शाही ईदगाह, सरकार का बड़ा एजेंडा। वक्फ कानून को लेकर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने वक्फ कानून को असंवैधानिक करार देते हुए मस्जिदों पर कानूनी अतिक्रमण की आशंका जताई है। ओवैसी ने आशंका जताई है कि इस कानून से संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें अब वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं रहेंगी। ये सीधे सीधे मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों को छीनने की कोशिश है। 180 प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर कमेटी ने कहा कि ASI के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएं भी हैं, कब्रिस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। ओवैसी ने PM मोदी को सीधे और चैलेंज करते हुए मथुरा और काशी की मस्जिदों को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल उठाए, क्या वक्फ कानून से काशी और मथुरा की मस्जिदें वक्फ की प्रॉपर्टी रहेंगी? ओवैसी ने बीजेपी पर बोहरा मुस्लिमों को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को। उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा। तो ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, सरकार ने वक्फ बोर्ड को एक पोस्ट ऑफिस बनाकर रख दिया है, जिसकी कोई ताकत नहीं रह गई है। ओवैसी के मुताबिक ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों पर हमला है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने उस थ्योरी को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि वक्फ किसी भी संपत्ति पर हक जमाता है और वो उसकी हो जाती है। ओवैसी ने तर्क दिया है कि संसद में 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, क्या संसद उनकी हो गई है? और ये बार बार बीजेपी बोलती है, अरे नहीं, ये लोग तो जहां दस्ती रखे इनकी वक्फ हो जाती। कोई होता क्या ऐसा? बोलिए आप, दस्ती रखे तो वक्फ क्यों हो जाती? मैं दस्ती नहीं रखा, मैं पार्लियामेंट में 20 साल से पढ़ रहा हूं, पार्लियामेंट नमाज में मेरी हो गई। पार्लियामेंट 20 साल से पढ़ रहा हूं पार्लियामेंट नमाज में, कोई कोने में जाके। अगर टाइम मिला तो सामने मस्जिद चले जाता हूं। बाद वक्त डिबेट्स ऐसे चलते पार्लियामेंट में कि आपको स्पेशली मगरिब का टाइम कम रहता आपके लिए, तो आपको पार्लियामेंट में हम कोने पढ़ते। मैं नहीं, बल्कि हमारे असराउल्लाह कासमी मरूम, जनाब बर्क साहब, ऐसे कई MPs को हम तो बाद कोने में साथ पढ़ लेते थे। क्योंकि आप जब अपने घर से दूर जाते तो सफ़र की नमाज होती, खसर बोलते, कम नमाज छोटी हो जाती हो, तो मेरी हो जाती पार्लियामेंट। तो कोई समझने की बात तो होना ना। ओवैसी ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया और मुस्लिम समाज से इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील कर डाली है। उन्होंने वक्फ कानून पर मोदी सरकार का साथ देने वाले समर्थकों को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा, चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के इस असंवैधानिक काले कानून का समर्थन क्यों किया है? और अफसोस की बात यह है
कि चंद्राबाबू नायडू की सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एम्प्लॉइज जो नॉन हिंदू है उनको निकाल रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एक्ट ये कहता है कि जो टीटीडी का मेंबर होगा वो हिंदू धर्म का होना चाहिए। बोर्ड में आप एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है चंद्रबाबू नायडू की। आपको बता दें, कुछ दिन पहले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तय किया था कि मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म और उसके प्रति आस्था रखने वाले लोग ही नौकरी करेंगे। अब उसी को लेकर ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू को घेर लिया है। बहरहाल AIMPLB के साथ साथ ओवैसी ने भी वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी हुंकार भर दी है। अब वे इस कानून को लेकर सरकार से आर पार के मूड में हैं। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ याचिका लगाई थी। अब उन्होंने सभी मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों से कानून के खिलाफ साथ आने की अपील कर डाली है। बहरहाल आगे जाकर ओवैसी और मुस्लिम संगठनों की लड़ाई क्या मोड़ लेती है देखना होगा। साथ ही देखना होगा कि संभल, मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर जो सवाल ओवैसी ने पूछे हैं उस पर बीजेपी की ओर से क्या सफाई आती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं। वन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर कमेटी ने कहा कि ASI के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएं भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उसके एक्ट के तहत, उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप, और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा।